Good morning, student. I am Dr. Rashmi, and today I'm going to discuss BA third year syllabus, and the topic is literary terms. जैसा कि आप सब जानते हैं NEP में जो syllabus है now it has been changed. तो आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है इसमें हम BA फाइनल ईयर का यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके टॉपिक हैं प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, narrative technique and elements of drama. But because these four things are very broad and it is not possible to include all these four in one lecture, तो ये मैंने 2 लेक्चर में डिवाइड करके बनाया। ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं केवल प्लॉट और कैरेक्टराइजेशन को आज डिस्कस करूँगी, जिसमें प्लॉट के जो एलिमेंट्स है या फिर जो भी प्लॉट के पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं, वो सब, और कैरेक्टराइजेशन क्या होता है उसको। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है प्लॉट। ये हमारा लिटरेरी टर्म है। पहले समझते हैं कि लिटरेरी टर्म्स क्या होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो कुछ स्पेशल टर्म्स होते हैं, शब्दावली होती है जो साहित्य में यूज़ की जाती है, लिटरेचर में यूज़ की जाती है। जब हम कोई कहानी या फिर कोई नॉवल, स्टोरी, एसे या कोई ड्रामा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो एलिमेंट्स, जो तत्व उसमें होते हैं वो लिटरेरी टर्म्स ही होता है। तो उसी में से एक है आपका प्लॉट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कथानक, कहानी, कथानक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लॉट क्या है। प्लॉट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट component of a story. Without plot there cannot be a story or a play. जो प्लॉट है वो एक बहुत ही मुख्य एक तत्व है कहानी का या फिर किसी भी नॉवल या किसी भी ड्रामा का। और विदाउट प्लॉट देयर कैन नॉट बी अ स्टोरी, यानी कोई भी जो कहानी है वो बिना कथानक के पूर्ण नहीं हो सकती। It is a sequence of event in which each event follows to the another one. जो प्लॉट है ये एक सीक्वेंस होता है इवेंट्स का, एक श्रृंखला होती है जिसमें एक इवेंट दूसरे इवेंट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। यानी जो कहानी है वो आपकी एक फ्लो में चलती रहती है, जिसमें जितनी भी घटनाएं हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। देखिए, कहानी और प्लॉट में ये डिफरेंस हो जाता है कि जो प्लॉट है वो आपका मिडिल पॉइंट या फिर वो फ्लैशबैक टेक्निक के साथ भी यूज़ हो सकता है, जिसमें पास्ट की जो घटनाएं हैं उसके साथ भी जो प्लॉट है वो शुरू हो सकता है। लेकिन कहानी जब हम कोई पढ़ते हैं तो वो हमेशा एक सीक्वेंस से आगे बढ़ती है, उसमें फ्लैशबैक टेक्निक या इस तरह की जो नैरेटिव टेक्निक है वो यूज़ नहीं होती। तो प्लॉट क्या है? जब एक घटना दूसरी घटना को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है सीक्वेंस में, तो उसको हम प्लॉट कहते हैं, यानी कथानक। फिर आगे देखते हैं, द सीरीज ऑफ इवेंट्स विच फॉर्म द स्टोरी ऑफ अ नॉवल, ड्रामा, फिल्म एटसेट्रा इज नोन एज प्लॉट। फिर से हम वही दोहरा रहे हैं कि जो एक नॉवल, एक ड्रामा या फिल्म के जो इवेंट होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, जब वो एक सीरीज में चलती है तो उसको हम प्लॉट कहते हैं। इट कैन बी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ बोथ। जो प्लॉट है वो आपका सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और दोनों तरीके का भी हो सकता है एक साथ। लाइक द प्लॉट ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड प्लॉट। यानी अगर हम उदाहरण के तौर पे बात करें तो प्राइड एंड प्रेजुडिस जो जेन ऑस्टिन का एक नॉवल है, उसका जो प्लॉट है दैट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ गुड प्लॉट। जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस, I think most of the student they have gone through the story of this novel,
प्राइड एंड प्रेजुडाइज। तो इस नॉवल में जो कहानी है वो बेनेट फैमिली, जो एक बेनेट जो परिवार है उसके इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें लव, मैरिज हो, जो मिडिल क्लास सोसाइटी है उसको दर्शाया गया है। यानी जो पूरा जो कथानक है, जो प्लॉट है, वो बेनेट फैमिली के और उसके आसपास की जो सोसाइटी है उसको दिखाता है। अकॉर्डिंग टू E.M. Forster in his book Aspects of the Novel, a story is a narrative of events arranged in their time sequence, whereas a plot organizes the events according to a sense of causality. E.M. Forster जो कि एक ब्रिटिश राइटर हैं एक तरीके से, उन्होंने अपना एक नॉवल लिखा है आस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, एक बुक है उनका ये, जिसमें उन्होंने कहानी और जो प्लॉट है, कथानक, दोनों में डिफरेंस बताते हुए लिखा है कि स्टोरी जो है इट इज ए नैरेटिव ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन देयर टाइम सीक्वेंस। टाइम सीक्वेंस यानी समय के साथ जो घटनाएं हैं वो एक दूसरे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन जो प्लॉट है इट ऑर्गेनाइजेस द इवेंट्स अकॉर्डिंग टू अ सेंस ऑफ कैजुअलिटी, यानी जो प्लॉट है उसमें घटनाओं को संगठित करके लिखा जाता है। जैसे मैंने बताया कि जो प्लॉट है वो फ्लैशबैक टेक्निक के साथ भी स्टार्ट हो सकता है, यानी जिसमें हम पास्ट की जो घटनाएं हैं यानी पूर्व में जो घटित हो चुका है उसके साथ भी प्लॉट शुरू हो सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कहानी और कथानक में। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट, यानी जो प्लॉट है उसके कौन कौन से तत्व होते हैं। तो देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ अ प्लॉट। द फर्स्ट वन इज एक्सपोजिशन, then rising action, then climax, then falling action and resolution. एक्सपोजिशन होता है जो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट होता है प्लॉट का, जिसमें कहानी की जो घटनाएं हैं, जो कैरेक्टर है, जो सेटिंग है स्पेशली, उसको दिखाया जाता है। एक्सपोजिशन यानी जहाँ से बिगनिंग होती है किसी भी नॉवल, किसी भी ड्रामा की, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि जो बुक है उसकी सेटिंग कहाँ है, कौन कौन से कैरेक्टर हैं, या मेन थीम क्या है। ठीक है, तो वो होता है एक्सपोजिशन, जो बिगिनिंग होता है, फर्स्ट पार्ट। देन राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन होता है जहाँ पे जो कहानी में जो भी इशू है या जो भी प्रॉब्लम है उसको इवेंट्स के साथ वो घटनाएं जो है वो लगातार आगे बढ़ती है, यानी जो एक्शन है वो आगे बढ़ता है, कहानी आगे बढ़ती है। क्लाइमैक्स होता है जो कि किसी भी प्लॉट का एक मेन पार्ट होता है, जिसको हम एक टर्निंग पॉइंट के रूप में कहते हैं। क्लाइमैक्स यानी जहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, कहानी में एक टर्न आता है, उसको क्लाइमैक्स कहते हैं। फॉलोइंग एक्शन। फॉलोइंग एक्शन क्लाइमैक्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, जिसमें क्लाइमैक्स के बाद जो घटनाएं हैं उनका क्या मतलब उनकी कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं उसको दिखाया जाता है। और फाइनली रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन यानी कंक्लूजन, एक तरीके से फाइनली जो रेजोल्यूशन है वो होता है कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ प्लॉट, यानी जो कहानी हमारी चली आ रही है उसमें जो भी हमारी प्रॉब्लम या सोशल इशू जो भी हमने लिया हुआ है, जब वो कहानी उस सोशल इशू को एक निष्कर्ष के साथ खत्म कर देता है, उसको हम रेजोल्यूशन पार्ट कहते हैं, यानी द कंक्लूजन पार्ट ऑफ अ प्लॉट। तो ये 5 एलिमेंट्स ऑफ अ प्लॉट हैं जो कि किसी भी प्लॉट के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन जिसको हम चरित्र चित्रण भी कहते हैं। कैरेक्टराइजेशन और द आर्ट ऑफ मेकिंग कैरेक्टर्स रियल इज अ टेक्निक used by any writer in a play or a novel. जो कैरेक्टराइजेशन है ये एक तरह का आर्ट है जिसमें जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनको रियल यानी वास्तविक जो व्यक्ति होते हैं उनकी तरह से
किसी भी नॉवल, किसी भी ड्रामा में दिखाया जाता है। It is particularly the way that people are represented in a film or a book so that they seem real and natural. यानी पर्टिकुलरली ये एक इस तरह की कला है, एक आर्ट है, एक मेथड है जिसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे कि वो नेचुरल हो, रियल ह्यूमन बींग्स हो। यानी उनका जो बिहेवियर है, जो एक्शन है, जो उनका रिएक्शन है, जो उनके स्टेटमेंट होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, वो इस तरह से क्राफ्ट किए जाते हैं ताकि वो रियल ह्यूमन बीइंग की तरह, नेचुरल ह्यूमन बीइंग की तरह लगे। तो ये जो कैरेक्टराइजेशन है दैट इज द आर्ट ऑफ मेकिंग कैरेक्टर रियल, हाउ टू बिहेव, हाउ टू रिएक्ट ना। तो ये होता है कैरेक्टराइजेशन। It can also be called a method by which a writer represents a person using description and dialogues. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले नरेट किया और फिर मैं दोबारा से इसमें नरेट करूंगी कि ये एक मेथड भी है जिसमें एक जो लेखक है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी व्यक्ति, किसी भी पात्र को डिस्क्रिप्शन के साथ, डायलॉग के साथ, ताकि वो नेचुरल लगे, वो रियल लगे। Characterization is the delineation and creation of characters in a play according to their roles assigned to them. यानी जो कैरेक्टराइजेशन है वो डेलिनेशन है, क्रिएशन है। किस चीज का? कैरेक्टर्स का। एक कहानी, एक प्ले में, एक नाटक में अकॉर्डिंग टू देयर रोल्स असाइन टू देम, यानी जो रोल, जो भूमिका उनको दी गई है उसमें वो कैसे परफॉर्म करते हैं डायलॉग्स के साथ, उसको, ताकि वो ऑडियंस को, रीडर्स को नेचुरल लगे, रियल लगे। तो ये लेखक के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है कि जब वो किसी पात्र को, किसी कैरेक्टर को प्रेजेंट कर रहा है, पोर्ट्रे कर रहा है, तो वो उसको डायलॉग के साथ, उसके रोल के साथ ऐसे प्रेजेंट करे कि वो नेचुरल लगे, एकदम रियल लगे। उसकी जो एक्टिंग है, जो परफॉर्मेंस है, वो ऑडियंस के दिल को छू जाए, है ना। तो ये जो इस चीज को बनाने का जो श्रेय है वो जाता है सीधा एक लेखक को, कैरेक्टर को, सॉरी राइटर को। और जो कैरेक्टराइजेशन है ये उसी का पार्ट है, यानी आर्ट ऑफ मेकिंग कैरेक्टर्स नेचुरल, रियल। The term characterization was introduced in the 19th century. It was Aristotle who promoted the primacy of plot over character. यानी अगर हम कैरेक्टराइजेशन टर्म की बात करें तो ये लगभग 19th सेंचुरी में शब्द यूज हुआ है, लेकिन इससे पहले अरिस्टोटल, जिनको हम अरस्तु भी कहते हैं, वो एक ऐसे क्रिटिक थे, एक लेखक थे जिन्होंने सबसे पहले प्लॉट और कैरेक्टर को जब उन्होंने अपनी ट्रेजेडी की थ्योरी दी है तो उसमें उन्होंने प्लॉट को थोड़ी ज़्यादा मान्यता दी है कैरेक्टर के पहले। उन्होंने कहा कि प्लॉट जो है, प्लॉट इज द सोल ऑफ अ ट्रेजेडी एंड कैरेक्टर इज बॉडी, और विदाउट बॉडी और विदाउट सोल दे कैन नॉट बी अ प्ले, दे कैन नॉट बी अ बुक। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है किसी भी एक बुक के लिए, एक नॉवल के लिए, एक प्ले के लिए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर: फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर्स, डायनेमिक एंड स्टैटिक कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर्स क्या है। फ्लैट कैरेक्टर्स आर 2 डायमेंशनल in that they are relatively uncomplicated and do not change throughout the course of a work. यानी जो फ्लैट कैरेक्टर है वो 2 डायमेंशनल, यानी 2 आयामी, एक तरीके से जो 2 प्ले, मैक्सिमम 2 प्ले, एक जो 2 रोल है वो लगभग उनको प्ले करते हुए चलते हैं, और एक तरीके से वो they cannot change throughout the course of द वर्क, थ्रू आउट द स्टोरी। यानी जैसे कोई कैरेक्टर है किसी भी बुक में, तो वो मैक्सिमम 2 तरह की क्वालिटी उसमें एज अ ह्यूमन बीइंग हम देख सकते हैं, इससे ज़्यादा उसमें नहीं होगी। तो वो पूरी कहानी के दौरान जो उसका जो कैरेक्टर है, जो रोल है, वो चेंज नहीं होगा।
इसी के कंट्रास्ट में राउंड कैरेक्टर्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड अंडरगो डेवलपमेंट समटाइम्स सफिशिएंटली टू सरप्राइज द रीडर। इसी के अगेंस्ट, इसी के कंट्रास्ट में राउंड कैरेक्टर्स जो हैं वो एकदम कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें डेवलपमेंट होता है और समटाइम्स सफिशिएंटली टू सरप्राइज, यानी रीडर्स को एकदम सरप्राइज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक बहुत ही सेंट लाइक कैरेक्टर है बट वो सडनली वो एक रफ बन जाता है, एक रास्कल बन जाता है, एक थीव बन जाता है। यानी जो कैरेक्टर है वो उसके कैरेक्टर में डेवलपमेंट दिखाया जाता है और विद द पासिंग ऑफ टाइम जो कैरेक्टर है उसका रोल भी चेंज हो जाता है, पर्सनैलिटी उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है, तो उसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजू एंड वेलन फ्रॉम द नॉवल द गाइड बाय आर के नारायण। द गाइड एक नॉवल है आर के नारायण का जिसमें कैरेक्टर है राजू, जो कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर का, क्योंकि राजू स्टार्टिंग में एक टूरिस्ट गाइड होता है, फिर वो एक डायरेक्टर बन जाता है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाता है, देन ही बिकम अ थीव एंड देन ही बिकम अ सेंट इन द एंड ऑफ द नॉवल। तो हम देख सकते हैं कि कितने देर इज नॉट ओनली 2 to 3 डायमेंशन बट 4 to 5 डायमेंशनल कैरेक्टर होते हैं। यानी स्टार्टिंग में वो एक टूरिस्ट गाइड है, फिर उसके बाद वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाता है, फिर थीव बन जाता है, फिर एक सेंट बन जाता है। तो ये होता है कि कैरेक्टर में थ्रू आउट द स्टोरी डेवलपमेंट होता रहता है। और वेलन, वेलन एक फ्लैट कैरेक्टर है जो कि एक सिंपल कॉमन ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, वो केवल एक सीधा साधा भोला भाला गांव का एक व्यक्ति है और पूरी कहानी में वो ऐसा ही रहता है। इसके बाद है डायनेमिक एंड स्टैटिक कैरेक्टर। डायनेमिक कैरेक्टर्स अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंजेस throughout the story while static character remain unchanged। कुछ कुछ राउंड और फ्लैट कैरेक्टर की तरह ही है। जो डायनेमिक कैरेक्टर है वो चेंज होता रहता है बिकॉज देर आर वो डायनेमिक कैरेक्टर है तो उसमें डेवलपमेंट जरूरी है, यानी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द बुक उसके कैरेक्टर में, उसकी पर्सनालिटी में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। और जो स्टैटिक कैरेक्टर है वो अनचेंज्ड रहते हैं, यानी जैसे कहानी में शुरू में उसको राइटर इंट्रोड्यूस करता है वो लास्ट में भी वही रोल और वही पर्सनालिटी वही क्वालिटी के साथ पूरा कर देता है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल डिकेंस अ क्रिसमस कैरोल, चार्ल्स डिकेंस का नॉवल है क्रिसमस कैरोल जिसमें है एबेंजर स्क्रॉज, एक कैरेक्टर है जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है, who transform from miserly to a kind generous person। यानी जो एबेंजो स्क्रॉज है उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया हुआ है, एक चेंज दिखाया हुआ है उसके कैरेक्टर में, जो कि एक मीजरली यानी एक कंजूस व्यक्ति से एकदम काइंड हार्टेड और एकदम जेनेरियस टाइप का पर्सन यानी काइंड पर्सन बन जाता है। तो इस तरीके से जो टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स है इसमें फ्लैट एंड राउंड, डायनेमिक एंड स्टैटिक, ये 4 टाइप्स के कैरेक्टर्स में आते हैं। तो आई होप कि प्लॉट और कैरेक्टराइजेशन आपको बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी इसमें परेशानी है, कुछ पूछना है, तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड बस मैं यही कहूँगी कि आप अच्छे से पढ़ते रहिए बिकॉज आपके एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। और किसी तरह की कोई परेशानी हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू।